चलिए भाई, मैंने आपको सेकंड शिफ्ट भी आज खैर प्रेजेंट करने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ डिटेल्स ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट देखा होगा तो फर्स्ट शिफ्ट का अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस। बस यही कहूँगा दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी लगेगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आपको पता है कि टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 है। 11 जो है हमारे मूल कर्तव्य है। लिया कहाँ से गया, रशिया से लिया गया, ये भी मैंने आपको बता रखा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था फंडामेंटल जो है, जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी मौलिक कर्तव्य, उनको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में, जिसको हमने 51A आर्टिकल में रखा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा, जो कि भाग 4A में आता है। ये पूछा जा सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 213। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का अध्यादेश 6 वीक्स के लिए मान्य होता है। ठीक है, और जब कभी कानून लाने की जरूरत पड़ेगी तो 213 में रखा गया। जबकि अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछा जाएगा तो उसको रखा गया 123 में। जब कभी राष्ट्रपति को अध्यादेश की जरूरत पड़ेगी तो वो किस आर्टिकल में ला सकते हैं, तो 123 में ला सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुबह ही मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट सेशन जरूर पूछा जाएगा आपको, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जा सकता है, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो उसको 108वें आर्टिकल में रखा गया। और इसकी चेयरमैनशिप करेंगे कौन करेंगे, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो एक्स ऑफिशियो जो है आपका उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं। ठीक है, 108वें अधिवेशन में ध्यान रखिएगा 108वां जो आर्टिकल है उसमें संयुक्त अधिवेशन रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ज्वाइंट सेशन रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखिए, शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी बताओ, वो भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी बताओ में आपका उज्ज्वल था ऑप्शन में, वो भी बिल्कुल सही है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पूछा क्या महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आता है। ये रोज ही आ रहा है लगभग आपको क्वेश्चन, तो आर्टिकल 76 में सबको पता है। वेदों की ओर लौटो किसने बताया, तो दयानंद सरस्वती ने बताया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब आपको नारे भी पूछे गए, बहुत सारे नारे पूछे जाएंगे आपको, जैसे कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मरो नहीं मारो का नारा अगर पूछा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का आ जाएगा, जय जवान जय किसान भी उन्हीं का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा पूर्ण स्वराज अगर पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। जवाहरलाल स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हो जाएगा आपका जो है कि गरम दल के जो प्रणेता उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा। खैर ठीक है, जिन्होंने मराठा भी लिखी है, जिन्होंने आपका केसरी भी लिखी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी 35 साल। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 35 ईयर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 30 ईयर। अगर पूछा जाएगा पीएम बनने के लिए 25 ईयर। लोकसभा जो है कि मेंबर बनने के लिए 25 साल। सीएम बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका अगर पूछा जाएगा कि जो है कि विधानसभा मेंबर बनने के लिए भी आपके मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो भी आपकी 25 साल होनी चाहिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही आपके जो है पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन है। प्लस अगर पूछा जाएगा वोटिंग एज हमारी क्या है, तो 18 साल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या हो जाएगी हमारी जो है कि ग्राम पंचायत में मेंबर बनने की उम्र क्या हो जाएगी, तो वो 21 साल हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। देखिए, सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो यूएसए से, तो मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए थे, साथ साथ जुडिशियल रिव्यू भी बताया था आपको कि जुडिशियल रिव्यू जो है कि कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाएगा वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी जो है आपका यूएसए से ही लिया गया। अगर आपको पूछा जाएगा जो है कि फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा, वो भी मतलब प्रेसिडेंट पूछा गया आपको। उसके अलावा आपको जो है कि वाइस प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट पूछा जा सकता है, ये सारे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा, जो मैं बता रहा था आपको, जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि बताया था। ठीक है, और गरम दल उन्हीं के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 39 है, समान न्याय निःशुल्क विधेयक संहिता से संबंधित है। चंदन का समार्थी शब्द पूछा गया था, ऑप्शन में था आपको। ठीक है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। लखनऊ का पूछा जाएगा, बेगम हजरत महल ने किया था, सबको ही पता है, बता भी रखा है मैंने।
अगर पूछा जाएगा आपको कि बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, ये भी आपको पता है आपको, जो कि पूछा जा सकता है। कानपुर से पूछा जाएगा तो तात्या टोपे ने जो है कि मदद करी थी, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। रामचंद्र पांडुरंग ने जो है, रामचंद्र पांडुरंग उनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है, नाना साहब ने वहाँ से लीड करा था, तो ये सब पूछा जा सकता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में रखा गया, तो आर्टिकल 280 में रखा गया। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एन के सिंह हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि 14वें वित्त आयोग के कौन थे, तो वाई वी रेड्डी हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा अगर बात करें तो पहला अगर वित्त आयोग पूछा जाएगा 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, उस समय कौन थे, तो वो के सी नियोगी हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। भारत के एक सांसदों को किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल भारत के एक सांसदों को किस आर्टिकल में 79 मेंशन किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, 79 में हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाता है, ठीक है, ये संसद पूछा गया होगा आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा 79 में आ जाता है, 80 में हमारा राज्यसभा आ जाता है, 81 में हमारा लोकसभा आ जाता है। ये इसको सरल नाम भी दिया गया है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है, उसको लोगों का भी सदन कहा गया, जो कि 1954 में कहा गया। तो 79 अगर पूछा गया होगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा गया होगा, संसद पूछा गया, जो कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कहाँ से, तो हमने लिया ब्रिटेन से, ठीक है। भारत में कॉलेजियम व्यवस्था कब आया था और इसकी कौन संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से, 193 ये मेंशन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई, 7वीं सूची में। हमने लिया कहाँ है समवर्ती सूची, तो हमने कॉन्टिनेंट लिस्ट जो लिया है वो लिया है हमने जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से पूछा जा सकता है। संविधान को हाथों से किसके द्वारा लिखा गया, तो रायजादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विराट के द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य को शुद्ध करो, ये शुद्ध वाक्य है। आपका त्रिलोचन में कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। आर्टिकल 110 देखिए, सुबह भी मैंने आपको बताया था कि किससे संबंधित है, तो मनी बिल से संबंधित है, जो कि लोकसभा में ही पारित होता है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है। संविधान संशोधन को वन की राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बेसिकली आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे। पूछा जाएगा आपको, समाजवाद हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता हो गया, अखंडता हो गई, ठीक है, जिसको आप सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी कह सकते हैं, पूछा जा सकता है ये भी। संचित निधि किस अनुच्छेद में दिया गया, तो वो आर्टिकल 266 में दिया गया है, लगातार आपको पूछा जा रहा है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, 8वीं अनुसूची में। अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो 343 हो जाएगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान कब अंग्रेज की हुआ था भाई, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाएगा कि हमारा जो फ्लैग है उसको कब जो है कि ऑफिशियल किया गया, तो वो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, वो भी पूछा जा सकता है। समिस का विलियम शोध पूछा गया था, तो वो हो जाएगा आपका निरामिस। देखिए ये सारे आज के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड सेट में। अब जो भी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई है, देखिए वो आपको पक्का थर्ड सेट में भी मिल जाएगा, या कल आपकी जो सेट है उसमें मिल जाएगा। तो इन सारी जो भी डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं, इनको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि ये पूछे ही जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए क्या करना होगा, आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि ईजिली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर अकेडमी एप्लीकेशन सर्च करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे जो है आपको कोड मांगेगा, अनलॉक कोड, तो विमरेस@14 अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अनलॉक करने के बाद फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों ही देख सकते हैं। पेड क्लासेस अगर आपको लेनी होगी तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज में सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिए गए, उनको चूज़ करेगा और वहाँ पे विमरेस@14 कोड चूज़ करेगा और ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन। प्लस देखिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस का बेनिफिट है, रेगुलर टॉपिंग सेशंस का बेनिफिट है, बाय टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बस बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिसमें आपको सारे एजुकेटर्स फ्री हो जाते हैं, उनके अनलिमिटेड ई नोट्स फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज लाइक आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, आपका एकलव्य बैच कोर्स हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे हैंड रेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं इन क्लास पूछ सकते हैं। प्लस अभी लिस्ट मैंने बताया कि 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी ठीक लगता है आपको वो मंथ चूज करिए, वहाँ पे कोड अप्लाई करिए विमरेस14, जिससे आपको 10% का कोर्स से ऑफ हो जाएगा, 10% का कॉइन से ऑफ हो जाएगा और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूँगा सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।